नाज़रीन, अलविदा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? औरतें अलविदा के दिन कौन सी नमाज पढ़ें? ये आज मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने वाला हूँ। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ का जो मुक़द्दस महीना होता है, उसका जो आखिरी जुमा होता है उसे जुमातुल वदा कहा जाता है या अलविदा जुमा कहा जाता है। उस दिन मुसलमान मस्जिद में जमा होकर अलविदा की नमाज़ अदा करते हैं। औरतें भी अपने घरों पर ये नमाज़ पढ़ती हैं, उनका तरीका अलग है। मैं उनके लिए बाद में बताऊंगा कि उन्हें कौन सी नमाज़ पढ़ना है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मर्द लोगों को अलविदा के दिन कौन सी नमाज़ पढ़ना चाहिए। देखिए, अलविदा जो होगा वो ज़ाहिर सी बात है जुमा का दिन होगा, तो आप कोशिश करें कि पाको साफ़ होकर अच्छे से नहाकर गुस्ल करके अच्छे से साफ़ पाक कपड़े पहनकर इत्र वगैरह लगाकर आप मस्जिद में जाएं और उसके बाद सबसे पहले आप एतिकाफ़ की नीयत कर लें, यानी नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़ कह लें या मैंने एतिकाफ़ किया ऐसा बोल लें। उसके बाद आप 4 रकात सुन्नत मौक़िदा नमाज अदा करें। उसके बाद 2 रकात जो इमाम साहब पढ़ाते हैं ना जुमा की नमाज, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया जो अलविदा का दिन है वो जुमा का दिन है, तो उसके बाद आप इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज अदा करें। फिर इस नमाज के बाद 4 रकात सुन्नत मौक़िदा अदा करें और फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा और 2 रकात नफिल नमाज। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने पहले आपको बताया कि रमज़ान शरीफ का जो मुक़द्दस महीना है उसमें कई जुमे आते हैं। जो आखिरी जुमा होता है उसे अलविदा जुमा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब ये मुक़द्दस महीना हमारे दरमियान से करीब है कि बस अब रुखसत होने वाला है, ठीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अलविदा की नमाज का कोई अलग से ख़ास तरीका नहीं है कि कोई अलग से ख़ास तरीका हो। जो जुमा की नमाज का तरीका होता है बिल्कुल वही तरीका होता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग जुमा की नमाज में किस तरह पढ़ते हैं। पहले 4 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ते हैं, फिर 2 रकात इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं फ़र्ज़ जुमा की, फिर 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, फिर 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, फिर 2 रकात नमाज नफिल। तो मर्दों को बिल्कुल अलविदा के दिन यही नमाज पढ़ना है, यही जुमातुल वदा की नमाज है और कोई अलग तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रही बात औरतों को कौन सी नमाज पढ़ना है, तो देखो, जुमातुल वदा हो या और कोई नॉर्मल जो दिन होते हैं, महीना होता है उसमें कोई जुमा हो, तो औरतों पे तो जुमा की नमाज वैसे भी वाजिब नहीं है, ना ही औरतों के ऊपर ईद की नमाज वाजिब है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जुमातुल वदा के दिन जुमातुल विदा के दिन उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहिए। जैसे वो औरतें आम दिनों में जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज अदा करती हैं, बिल्कुल जुमातुल विदा के दिन भी उन्हें ज़ोहर की नमाज अदा करना है। हाँ, ये होना चाहिए कि पहले जब आपके मोहल्ले की सुन्नी मस्जिद में जुमा की नमाज हो जाए फिर औरतें अपने घर पे ज़ोहर की नमाज पढ़ लें। हाँ, अगर उससे पहले भी पढ़ लेती हैं तो उनकी नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नमाज नहीं होगी। तो औरतों को चाहिए कि अपने घर में ज़ोहर की नमाज पढ़ें, मुकम्मल नमाज पढ़ें, 4 रकात सुन्नत मौक़िदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, 2 रकात नमाज नफिल, ये पूरी 12 रकात है ज़ोहर में, तो ये औरतें पूरी पढ़ें। उसके बाद जो मर्द हैं वो जो जुमा की नमाज हम पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ें। हाँ, यहाँ पर नियत बता देता हूँ जो आपको इमाम साहब के पीछे करना है। आप नियत इस तरह करेंगे, ये मर्द लोगों के लिए बता रहा हूँ। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त जुमा वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब यहीं पर एक बात और आती है कि अगर हमने इमाम साहब के पीछे जुमातुल विदा पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी वजह से हमारी जुमा की नमाज, जुमातुल विदा की नमाज छूट गई तो फिर हम कौन सी नमाज़ पढ़ेंगे? तो इसका जवाब ये है कि फिर आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना है असर के वक्त से पहले पहले, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि जुमातुल विदा की जो नमाज है वो आपकी ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि जुमातुल विदा के दिन आपको कौन सी नमाज़ पढ़ना है, औरतें कौन सी नमाज़ पढ़ेंगी और उन्हें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।